आइए दोस्तों, आज हम लोग रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में आज हम लोग बेसिक रिवर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे और गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग उसके और भी जो बचे हुए रहेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ, भारत में कुछ नदियाँ हैं उसके बारे में चैप्टर में पढ़ते हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ रिवर फ्लोज इन इंडिया। इंडिया में 2 तरीके की रिवर फ्लो होती है। कौन कौन सी रिवर है? पहला रिवर है जिसे हम लोग कहते हैं हिमालयन रिवर, हिमालय की नदियाँ। और दूसरी रिवर है जिसे हम लोग कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, जिससे हिंदी में बोलूँगा तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब देखिए, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होती है? देखिए, मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे कोई लैंड है, ये एक लैंड है, तो इस लैंड के जब चारों तरफ पानी से घिरी होती है तो इसे हम लोग आइसलैंड कहते हैं, इसे हम लोग द्वीप कहते हैं। लेकिन जब कोई लैंड, जैसे हमारी भारत है, भारत में हमारी भारत जो है वो इस तरीके से 3 साइड से जल से घिरी हुई है, तो इन लैंड को, ऐसे लैंड को जो 3 साइड से जल से घिरी होती है, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो भारत के इन हिस्सों में बहती है, उसे हम लोग प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। देखिए, हिमालयन रिवर्स के बारे में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, पहला लिखा है कि हिमालयन रिवर्स में दीज रिवर्स मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन और नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया। हिमालय की नदियाँ जो है वो ज़्यादा करके हिमालय रीजन में या फिर नॉर्थ, भारत के उत्तरी क्षेत्रों से निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में क्या लिखा है? दीज रिवर्स आर मेनली ओरिजिनेट फ्रॉम मिडिल और साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसी रिवर्स जो प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर रिवर्स है वो भारत की मिडिल से या साउदर्न पार्ट से ओरिजिनेट या निकलती है। फिर दूसरा पॉइंट है दीज आर पेरेनियल रिवर्स। जो हिमालयन रिवर्स होती है वो पेरिनियल रिवर्स होती है, मतलब सदाबहार नदियाँ होती है। सदाबहार मतलब जिसमें 12 महीने जल रहती है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है, दीज रिवर्स आर सीजनल और रेन फेड रिवर्स होती है। ऐसी नदियाँ ये कोई सीजन, पर्टिकुलर सीजन में बहेगी, या रेन फेड, जब बारिश का पानी होगा तो बारिश के पानी के कारण इनका बहाव होगा। फिर तीसरी पॉइंट को देख लेते हैं। दे हैव लो डेप्थ कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर। जो हिमालय की नदियाँ होती है वो पेनिनसुलर नदियों के कंपेयर में इसकी जो डेप्थ है वो कम होती है, लो होती है। और इसकी डेप्थ, पेनिनसुलर रिवर्स की डेप्थ हिमालय की नदियों के कंपेयर में ज़्यादा होती है, हाई होती है, मतलब इसमें ज़्यादा डेप्थ होती है। फिर देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? दे आर अंगर रिवर्स। ये रिवर, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप जानते हैं हिमालय को एक यंग फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, ये अभी बहुत यंग है, तो इसीलिए जो इनसे जो रिवर निकलती है हिमालयन रिवर, उसे यंग रिवर बोला गया है। इनका एज जो है वो बहुत अभी कम है कंपेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स की जो एज होती है वो हिमालयन रिवर्स से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे ओल्डर रिवर्स बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स है हिमालयन रिवर्स की, कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जिसे हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, या इसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सी है? पहली है गंगा रिवर, दूसरी इंडस रिवर और तीसरी ब्रह्मपुत्र रिवर। ये हिमालयन रिवर की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। उसी तरीके से पेनिनसुलर रिवर्स में, प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स है, जो गोदावरी रिवर है, कावेरी रिवर है, कृष्णा है, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है। इन सब रिवर्स के बारे में हम लोग प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर रिवर्स में पढ़ते हैं। फिर आगे चलिए, फिर हम लोग अब इस एग्जाम्पल्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, हिमालयन रिवर की एग्जाम्पल्स और पेनिनसुलर रिवर्स की एग्जाम्पल्स को। आइए देखते हैं फिर हम लोग गंगा रिवर। ये गंगा रिवर क्या है? तो नॉर्थर्न हिमालय से निकलने वाली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर। देखिए क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। आप पहले ऐसे भी सुने होंगे, गंगा रिवर जो है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है, और ये जो है वो हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की पवित्र नदी है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं गंगा को गंगा माँ कहा जाता है। तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई 2530 किलोमीटर
2530 किलोमीटर अप्रोक्स इसकी लंबाई होती है, जो किसी बुक में 2528, 2525, 2530 हो सकती है। देखिए ये ओरिजिनेशन मतलब क्या होता है, कोई रिवर जहाँ से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, जहाँ से उसका सोर्स होता है, यहाँ से वो निकल कर आती है, उसे हम लोग ओरिजिनेशन कहते हैं। गंगा रिवर की ओरिजिनेशन क्या है, तो ये कहाँ से निकलती है, तो बोला गया है ये गंगोत्री ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, जो किस प्लेस पे है, गोमुख जहाँ से ये निकलती है। और ये किस स्टेट में है, तो उत्तराखंड स्टेट में है। और अगर मैं इसकी डिस्ट्रिक्ट प्लेस का नाम बोलूँ, जहाँ ये प्लेस लोकेटेड है, तो उस प्लेस का नाम उत्तरकाशी बोला जाता है। उत्तराखंड स्टेट के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख प्लेस से ये जो गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, HC हाई कोर्ट, गंगा इज नॉट ओनली अ रिवर, इट इज़ अ लिविंग थिंग। बहुत पहले एक न्यूज आई थी, उसमें बोला गया था क्योंकि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड स्टेट से निकलती है, तो उत्तराखंड स्टेट के हाई कोर्ट ने ये बताया था कि गंगा जो है वो एक रिवर ही नहीं है, बल्कि वो जो है इंडिया की एक मदर रिवर है, और ये आज भी जीवित है, आज भी ये लिविंग थिंग है। ऐसा स्टेटमेंट उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने दिए थे, इसीलिए बोला गया गंगा इज नॉट ओनली अ रिवर। ये कौन बोले थे, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट। फिर देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसे हम लोग ऐसे भी माँ बोलते हैं, पूजा करने जाते हैं। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी, अलकनंदा प्लस भागीरथी इक्वल टू गंगा। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में बोला जाता है कि गंगा बोलकर कोई रिवर ही नहीं होती है, ये गंगा रिवर दो नदियों को मिलने से इसका नाम गंगा पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इधर से जब हिमालयन से भागीरथी रिवर, सपोज ये नॉर्थन इंडिया है, तो इधर से हिमालयन से भागीरथी रिवर निकल कर आती है, और इस साइड से हमारी ये अलकनंदा रिवर जाकर इसमें मिलती है, और ये दोनों देवप्रयाग प्लेस पे जाकर दोनों कंबाइंड होती है, और देवप्रयाग से इन दोनों नदी को गंगा नाम से पुकारा जाता है। मतलब देवप्रयाग में इसका नाम गंगा के नाम से होता है। फिर देखिए ट्रिब्यूटरीज। अब ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। जब कोई रिवर, सपोज ये एक रिवर है, बड़ी नदी है, ये ऐसे फ्लो हो रही है, तो जब छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिल जाती है, जैसे एक छोटी नदी, एक छोटी नदी, एक छोटी नदी, एक छोटी नदी, ये सब छोटी छोटी नदियाँ आकर अपने आप को जब किसी बड़ी नदी में कंबाइन कर लेती है, तो उसे हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये सब हमारी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है। और जब कोई बड़ी नदी में से कोई रिवर निकल कर चली आती है, ये इधर से आ रही है, ये ऐसे निकल कर आ रही है, ये सब इसमें ऐड हो रही है, सब ऐड हो रही है। जब किसी बड़ी रिवर में कोई नदी निकल कर चली आती है, उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो गंगा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में मैं आपको बताता हूँ, जमुना, कोसी, घाघरा, चंबल, बेतवा, ये सब जो है वो गंगा की इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और आप याद रखेंगे यमुना रिवर जो है वो गंगा की सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है, ये सबसे बड़ी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और डिस्ट्रीब्यूटरी में से गंगा से अगर कोई एक ही रिवर निकल कर आती है, जिसे हम लोग हुगली के नाम से जानते हैं, ये वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर इस गंगा से डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में निकल कर चली आती है। फिर देखिए क्या लिखा है, इन बांग्लादेश में, मतलब बांग्लादेश में गंगा रिवर को क्या बोला जाता है, तो यह है पद्मा रिवर। गंगा नदी को बांग्लादेश में दूसरे नाम से जाना जाता है। ये नदी फ्लो करते करते बांग्लादेश में इंटर करती है, तो बांग्लादेश में इसे पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है, आप याद रखेंगे। फिर है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र इक्वल टू मेघना रिवर। फिर ये बांग्लादेश से फ्लो होते होते धीरे धीरे ये नीचे की तरफ फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल होती है। तो बे ऑफ बंगाल में फॉल होने के पहले ये ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिलती है। तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर मिलती है तो उस नदी को जो नाम दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं मेघना रिवर। तो आप याद रखेंगे मेघना रिवर किसे बोला जाता है, जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल में फॉल होने वाली रहती है तो उसका नाम मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है।
फिर देखिए ये फॉल कहाँ होती है, तो फॉल होती है बे ऑफ बंगाल में। मैं बताया था कि ये नॉर्दर्न पार्ट की रिवर है, नॉर्थ के हिमालयन रीजन से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। फिर देखिए क्या है, डेल्टा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा, जो कहाँ क्या नाम है, गंगा नदी से जो डेल्टा क्रिएट होती है उसे हम लोग कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। आप सुंदरबन का नाम सुने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। आपको बता दूं मैं, जो गंगा जो डेल्टा फॉर्म करती है सुंदरबन की, जो वेस्ट बंगाल स्टेट में पड़ती है, वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेल्टा है जो गंगा फॉर्म करती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा भी बोला जाता है। फिर देखिए हम लोग जो गंगा रिवर है, वो क्या लिखा है, गंगा रिवर पासेस थ्रू 5 स्टेट्स। मतलब जो गंगा रिवर है वो नॉर्थन से ओरिजिनेट होकर बहुत सारी स्टेट्स में फ़्लो होती है। वो कौन कौन सी स्टेट है जिसमें गंगा रिवर फ्लो होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो उत्तराखंड से फिर वो उत्तर प्रदेश में इंटर होती है, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, झारखंड, और लास्ट में फाइनली वेस्ट बंगाल में आकर वो बे ऑफ बंगाल में इमर्ज्ड हो जाती है। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड इम्पॉर्टेंट स्टेट्स होती है, इंपॉर्टेंट टाउन्स होती है जो गंगा रिवर के किनारे बसी हुई है। उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स है वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला है हरिद्वार, फिर कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन है जो गंगा रिवर के बैंक पे बसी हुई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी के वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ये सब नदियों के बारे में हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक मैं फिर पार्ट 2 वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। धन्यवाद।